जो हमारी जो बातें हैं संगीत के माध्यम से रखेंगे और उसके बाद हम सब संगठनों से सुनेंगे। बहुत सारे अलग अलग मानव अधिकार के संगठन आए हैं, ऐसे जो अलग अलग हमारे राशन, पेंशन, राइट टू हाउसिंग, इन सब पे काम करते हैं। ऐसे संगठन जो नफरत को हराने का काम करते हैं, लोगों में भाईचारा, बहनचारा बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम जी से। जुल के भाईचारा, बहनचारा बनाए रखेंगे इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। और इसी के साथ ये गुजारिश आज आप लोग जंतर मंतर क्या कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करती। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। संविधान बचाओ यहाँ जो है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष मांगे रखी जा रही हैं। हमारे साथ हैं अंजलि जी, जो कि इस धरने में आई हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं सरकार से। मैम, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं अंजलि हूँ और मैं सूचना के अधिकार पर काम करती हूँ, जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हूँ, राशन के मुद्दे पर काम करती हूँ। और हम सभी लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से दिल्ली में आए हैं। हमारी जो बातचीत है, आपस में जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो यही है कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, संविधान ने कुछ मूल्यों का एक ढांचा बनाया है और हम मानते हैं कि अगर हम वास्तव में अपनी आज़ादी को, अपने लोकतंत्र को सशक्त करना चाहते हैं तो संविधान को सशक्त करना होगा। और जहाँ पर भी संवैधानिक अधिकारों का, मूल्यों का हनन है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो चाहे वो लोगों की भूख का मामला हो, हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 कहता है कि लोगों को जीने का अधिकार है सम्मान के साथ। तो लोग जब भूख से परेशान हैं तो वो सम्मान से जीने का हक नहीं है। और उसी तरीके से तमाम अधिकार हैं जो लोगों को, जिनकी ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं अलग अलग जगह से यही आवाज़ उठाने के लिए कि ज़रूरत है कि सरकारें ये समझें कि जब तक लोगों को पूरी तरह से राशन, पेंशन, जो उनका बोलने का अधिकार है, उनकी सुरक्षा का जो अधिकार है महिलाओं का, वो नहीं मिलेगा, तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है। और ये जो नफ़रत और बांटने की प्रक्रिया है, इसे बंद करके हमें अपने संविधान के जो ढांचा है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन पर फोकस करके आगे बढ़ना। आपको लगता है संविधान के अकॉर्डिंग जो है आजकल जो प्रशासन है वो चल रहा है? देखिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि बहुत चिंताजनक है। वो चाहे लोगों के बोलने का अधिकार हो, आज़ादी से बोलने का हक हो, अभिव्यक्ति का आज़ादी हो, चाहे वो लोगों की बराबरी की बात हो, इनके ऊपर और लोगों के सम्मान से जीने के हक के ऊपर एक बड़ा प्रहार है। और इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर ये कहने के लिए कि ये देश कुछ चंद लोगों का नहीं है, कुछ चंद पूंजीपतियों का देश नहीं है। ये देश हमारे सारे जो नागरिक रहते हैं इधर, उनका है। और इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि केवल कुछ लोगों के अधिकार और उनकी जो पूंजी है वो बढ़ती रहे और बाकी तमाम लोग जो हैं वो भूख में, वो अनएम्प्लॉयमेंट में ग्रस्त रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? देखिए, मैसेज यही है कि लोकतंत्र में लोग जो हैं वो केंद्र पे होते हैं और हमारा लोकतंत्र सशक्त रहे। हम केवल ये नहीं लोकतंत्र में करें कि जाके वोट करके आ रहे हैं, बल्कि जो नागरिकों के अधिकार हैं वो उन्हें मिले, उसके लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सरकारों को अपनी बात पहुंचा रहे हैं।